तो सर मैं बैठ सकता हूँ? मुझे इतना तो एक्सेल आता नहीं है, बट मैं सीख लूँगा सर। यहाँ हम उन लोगों को बिठाते हैं जो बुलाए जाते हैं, जो सिर्फ सलाम करने आते हैं उन्हें वहाँ बिठाया जाता है। तो गाइस यही जो अभी जो बेइज्जती हुआ है जो क्लिप में, सेम आपके साथ भी हो सकता है। आप अगर कहीं पे जाएंगे बट यू डोंट हैव एनी आइडिया ऑन एक्सेल, और आप गए कि चलो भाई मैं MIS में अप्लाई कर देता हूँ, MIS मैनेजर में अप्लाई कर देता हूँ, तो बिल्कुल इसी हिसाब से ही बेइज्जती हो सकता है। तो इसीलिए बेटर है कि आप डेली कुछ नया सीखिए, डेली। और नया सीखने के लिए कभी भी हिचकिचाना नहीं चाहिए, ठीक है। तो शुरू करते हैं। आज हम लोग पहले भी एक बार मेरा एक वीडियो है जिसमें पाइवट टेबल है, बट फिर से मैं इसमें पाइवट टेबल इसलिए दिखा रहा हूँ, कुछ नया चीज़ भी हम इसमें सीखेंगे, ठीक है। तो चलो हम सिस्टम में चलते हैं। अभी मेरे पास एक डेटा है, मैं आपको दिखाता हूँ, उस हिसाब से हम चलते हैं और देखते हैं क्या कर सकते हैं। तो आप अगर देखेंगे, शायद आपको स्क्रीन अभी दिखाई दे रहा होगा, ये आपका स्क्रीन है। इसमें आप अगर देखेंगे कुछ छोटा सा एक टेबल है, जैसे डेट है, इसमें नेम है, प्रोडक्ट है, सेल्स है। तो हम उसको पाइवट टेबल लगाते हैं। उसके बाद क्या क्या करेंगे आप पूरा ध्यान से सुनिए इसको, और मैं बोलूँगा कि आप चाहे तो बार बार इस वीडियो को देख के आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप जितना भी डेटा है उसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट कर दिया, उसके बाद ऊपर में जो टैब है, जैसे आपका होम है, इंसर्ट है, ड्रॉ है, आपको इंसर्ट में क्लिक करना है। जब भी आप इंसर्ट में क्लिक करेंगे, नीचे आपको टेबल मिलेगा, रिकमेंडेशन टेबल, पिक्चर, बहुत सारा आपको ऑप्शन मिलेगा। क्योंकि हम आज पाइवट टेबल सीखेंगे तो आपको पाइवट टेबल में ही क्लिक करना है। चलो हम पाइवट टेबल में क्लिक करते हैं। क्लिक कर दिया। क्लिक करते ही देखिए आपके पास स्क्रीन आ रहा होगा, है कि नहीं। उस स्क्रीन में आपको दिखा रहा होगा सिलेक्ट द टेबल। टेबल ऑलरेडी हमने सिलेक्ट किया है तो इशू नहीं है। अब नीचे जब जाएंगे वहां पे क्या दिखा रहा है, न्यू वर्कशीट और एग्जिस्टिंग वर्कशीट। न्यू वर्कशीट मतलब क्या होगा, आपको अलग एक एक्सेल में आपको शीट में आपका इसका जो विजिबल है टेबल्स है वो शो होगा आपको। एग्जिस्टिंग मतलब जहां पे आपने सिलेक्ट किया उधर ही होगा। लेकिन नॉर्मली मैं आपको ऑलवेज ये सजेस्ट करूंगा, न्यू वर्कशीट में जाइए ताकि आपका डिसिप्लिन मेंटेन रहे जिस सीट में आप काम करेंगे, ठीक है। तो मैं न्यू वर्कशीट में क्लिक किया और ओके कर दिया। देखिए कुछ इस हिसाब से आएगा आपका। इसके बाद आपको करना क्या है, आपका जो राइट साइड में जो टेबल आ रहा है, मतलब आपको सिलेक्शन के लिए पूछेगा उधर, चूज फील्ड टू ऐड रिपोर्ट, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, अलग अलग चीजें हम पहले सीखते हैं क्या क्या हो सकता है। अगर मैं सपोज यहाँ पे देखो 4 बॉक्स होगा, फिल्टर, देन राइट साइड में कॉलम्स, फिल्टर के नीचे रो, और साइड में आपका वैल्यूज रहेगा। एग्जाम्पल मैं बता रहा हूं, हमें करना क्या है, हमें जो प्रोडक्ट है, ठीक है, प्रोडक्ट अगर हम इधर लाते हैं, लेफ्ट साइड में हमने प्रोडक्ट लाया, और हमें ये देखना है कि एवरी डे कितना सेल्स होता है। डे वाइज, तो मैं अगर कोई बोलता है कि डे वाइज मुझे सेल्स दिखाओ, एप्पल का डे वाइज, डेल का कितना सेल्स हो रहा है, तो मैं क्या करूंगा, जो कॉलम है हेडिंग में मैं क्या करूंगा, डेट को लाऊंगा। क्लियर। लेकिन आप अगर देखेंगे वैल्यू तो आपका ब्लैंक दिखा रहा है, आप क्या करेंगे, वैल्यू आपका कहाँ पे है, सेल्स में है। जैसे न्यूमेरिकल होगा आपका, है कि नहीं, न्यूमेरिकल इन द सेंस जितना भी, जैसे 20, 21 अलग अलग जो सेल्स है, तो आप क्या करेंगे, न्यूमेरिकल जो कॉलम है वो जो डेटा है कहाँ पे, सेल्स में है, क्लिक कर दीजिए, बस तो आ गया आपका, है कि नहीं। आपको क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, या मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ, शायद अभी आपको क्लियरिटी से दिखाई दे रहा होगा। लेकिन बहुत लोग बोल रहे थे कि जो पिक्चर इसका क्लियर नहीं होता है, तो मैं एक काम करता हूँ, उसका जो बैक साइड है उसको मैं ब्लैक कर देता हूँ, ठीक है ना। इसे जानबूझ के ब्लैक कर दो, उसको फॉन्ट में व्हाइट कर देता हूँ, तो आपको अभी थोड़ा ज़्यादा क्लैरिटी से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। होपफुली आपको अभी पूरा क्लियरली दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो आप देखिए इधर आपका एप्पल 7 तारीख को 21 सेल हुआ था, अक्टूबर को इतना सेल हुआ था, 8 तारीख को
9 तारीख को इतना सेल हुआ, टोटल भी आपका आ गया। नाउ सपोज, और यहाँ पे आप अगर देखें तो ग्रैंड टोटल में कितना सेल हुआ, ऑल टोटल 7 तारीख को सब आ रहा है। लेकिन सपोज आपको किसी ने बोला कि नहीं भैया मुझे एवरेज भी बता दो, डेली का सेल्स का एवरेज बताओ। चलो हम एवरेज लगा के देखते हैं। सपोज एवरेज फर्स्ट ब्रैकेट और इसको सिलेक्ट करते हैं, एप्पल से लेके कहां तक, एलजी तक, ठीक है, एंटर। तो ये उसका एवरेज है कि नहीं? ध्यान से सुनिए मैं क्या कर रहा हूं, अब नहीं तो बाद में कंफ्यूजन हो जाएगा। चलो इसको मैं कॉपी कर देता हूं क्योंकि फॉर्मूला तो सेम है कि नहीं? क्या हुआ, इसका एवरेज भी आ गया है कि नहीं? इसका एवरेज आ गया कि नहीं? फिर से एक बार ट्राई करते हैं हम। अगर इधर देखते हैं, देखिए 25 एवरेज 30 ये सब आ चुका है, देखिए सब आ चुका है। क्लियर? इसका टोटल भी इधर दिखा रहा है, इधर इसका एवरेज भी आ गया, दैट मीन्स ये एवरेज हो गया। सपोज नाउ किसी ने बोला कि भैया आपको जितना भी सेल्स हुआ है, सबसे ज्यादा सेल किसका हुआ है? आपको बोला कि सबसे ज्यादा सेल किसका हुआ है, तो आप मैन्युअली जाएंगे तो देखेंगे ऐसे लेनेवो का ज्यादा हुआ है, अलग अलग आ रहा है कि नहीं? तो हम इसका भी एक सॉल्यूशन है। अगर मैक्स में जाके देखते हैं हाईएस्ट सेल का काउंट बताओ, तो MAX कर दिया मैंने इधर। मैक्स करने के बाद जितना सेल्स हुआ है सबको सिलेक्ट करके देखता हूँ क्या होता है। 34, देखो यहाँ पर अगर देखेंगे इधर 34 है। चलो सेम फॉर्मूला हम इधर पेस्ट मार देते हैं। ये जो फॉर्मूला मैंने मैक्स लगाया इसको मैं इधर पेस्ट मार देता हूँ। इधर 41 आ गया, देखो जहां जहां मैक्स है वो सब इसने पकड़ लिया, ठीक है। सेम है, सबसे मेन का भी सेम है, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको। आप यहाँ पे मेन लगा दीजिए, बाकी सिलेक्शन डेटा तो सेम होगा। मेन देखिए 14, ऑब्वियसली यहाँ पे 14 ही सबसे कम है, वो आ गया आपका, है कि नहीं? आ गया ना आपका? हाँ चलो ये हो गया आपका। अभी बोला कि भैया मेरे को एक काम कीजिए, सबका परसेंटेज बता दो, परसेंटेज चाहिए मुझे अभी। अब एक चीज नोटिस कीजिए आप, अब परसेंटेज आप कैसे निकालेंगे? टेबल तो ऊपर है आपका, है कि नहीं? हम एक ट्राई करके देखते हैं होता है कि नहीं। चलिए एक ट्राई करते हैं। चलो मैं इधर पेस्ट मार दिया, पेस्ट मार देने के बाद इसको मैं हटा दिया। चलो एप्पल का देखते हैं। परसेंटेज तो आपको पता होगा कैसे नॉर्मल निकालते हैं। आप इक्वल टू भी दे सकते हैं, इधर इक्वल टू देके सपोज मैंने 21 सिलेक्ट किया, परसेंटेज हमें निकालना है कि नहीं, ब्रैकेट, उसके बाद टोटल 110 मार दिया। उसके बाद इसको परसेंटेज सिंबल आपको लेके जाना है कि नहीं? चलो इसको हम ड्रैग डाउन करते देखते हैं क्या होता है। एलजी तक क्या हुआ, आप नोटिस कर रहे हो सबका 1919 आ रहा है, सबका 1919 आ रहा है। आपको लगता है ये सही है? चलो हम इस फॉर्मूला को बाकी जगह में भी पेस्ट करते हैं, क्या होता है देखते हैं। पेस्ट, सबका 19 आ रहा है, देखिए। तो मैं इसलिए ये चीज आपको बता रहा था कि पाइवट टेबल लगाने के बाद नॉर्मली आप जैसे फॉर्मूला लगाते हैं बाकी एक्सेल में, वैसा नहीं काम करेगा। आपको पाइवट टेबल में अगर निकालने के बाद, ठीक है, आपको लगता है कि नहीं चलो इसको मैं बाकी जैसे आपका रिक्वायरमेंट है, लाइक अलग अलग स्टाइल, एक तो एवरेज आपका निकल गया, लेकिन फिर भी मैं आपको बोलूंगा कोई भी, इवन सपोज एग्जांपल में बता रहा हूँ, आप सपोज यहाँ पे एप्पल है ना, एक काम करते, एक कॉलम यहाँ पे आ सकता है क्या? हाँ एक कॉलम आ गया। सपोज मैं क्यों किया मैं आपको बता रहा हूँ, उसका कारण भी बता रहा हूँ। ये जो प्रोडक्ट है इसको लेफ्ट साइड में लेके जाता हूँ, देखते हैं क्या होता है। ध्यान से देखना आप, ध्यान से। एप्पल, ठीक है, डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल करके देखता हूँ क्या होता है। देखना क्या आएगा, क्या आया, वैल्यू आया। पूरा नीचे तक पेश करता हूँ, अब देखना क्या होता है। ऐसा आया है कि नहीं? एक काम करें क्या, इसी वैल्यू को हम इधर पेश करके देखते हैं क्या होता है। देखो आप बोलेंगे हाँ ये क्या हो गया, समझो ना, ये क्या हो गया। एग्जैक्टली वही तो मैं बता रहा था आपको करना क्या है कि पाइवट टेबल में अगर फॉर्मूला लगाना है आपको, जैसे बाकी फॉर्मूला में जैसे लगाते हो इक्वल टू प्लस एन, ऐसा काम नहीं करेगा। आपको पहला जो कॉलम है, कॉलम उसके नीचे जहां पे डेटा खत्म होता है वहां पे ही आपको फॉर्मूला लगाना है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ?
जैसे ये सब देखिए, मैं एक एग्जांपल देखते हैं, ठीक है। ये हो गया डेल का, फिर इधर देखते हैं। सपोज डेल मैंने इधर लगा डिवाइड, फिर ग्रैंड टोटल करता हूँ, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। इसी फॉर्मूला को इधर लगाता हूँ, ध्यान से एकदम, मतलब धीरे धीरे देखना है, ऐसा कुछ नहीं है। सपोज मैं इसको क्या करता हूँ, इंटेल को भी लगाता हूँ, इंटेल डिवाइडेड बाय टोटल। आप नोटिस करना, मैं टेक्स्ट में फॉर्मूला लगा रहा हूँ, लेकिन वही फॉर्मूला मैं इधर जाके जो न्यूमेरिकल डाटा है वहां पे भी पेस्ट मार रहा हूँ। क्या क्या चेंजेस हो रहा है देखिए, ठीक है। समझ में आ रहा होगा आपको, समझ में आ रहा होगा, मुझे नहीं लगता कुछ डाउट होगा। लेनेवो का कैसे होगा, आप बोलिए क्या होगा। हाँ, इक्वल टू क्या सिलेक्ट करूंगा, लेनेवो, करेक्ट। उसके बाद क्या, डिवाइड, उसके बाद ग्रैंड टोटल, करेक्ट, एंटर मार दो, कॉपी हो गया। फिर उसके बाद आपको जहां पे भी डेटा सही करना उधर मार दो, उसके बाद आप परसेंटेज सिंबल मार दो, आ गया सबका। एलजी का भी बता दो आप, इक्वल टू एलजी डिवाइडेड बाय ग्रैंड टोटल है कि नहीं, एंटर। ये फॉर्मूला इधर भी मार दूंगा, हो गया कि नहीं। आप नोटिस कर रहे हो ना क्या कर रहा हूं मैं, ठीक है। ये तो हो गया आपको कैसे करना है। पाइवट टेबल में वही थोड़ा एक चैलेंज है, लेकिन एक चीज मैं आपको, जो हम लोगों ने एवरेज जो निकाला था ना, मैं तो आपको बोलूंगा एवरेज भी आप इसी कॉलम से ही लगाइए। रीजन है उसका, सपोज मैंने इधर एवरेज लगा दिया, ध्यान से देखना, एवरेज लगा क्या है, नम आ गया, देखो। चलो मैं इसको इधर वही एवरेज को फॉर्मूला पेस्ट करता हूँ, क्या होता है देखो, क्या हुआ, कुछ तो गलत हुआ इधर। ऐसे मैं एवरेज फॉर्मूला ही गलत लगाया भाई, एवरेज लगाना है मुझे, एवरेज, ठीक है। ओके सॉरी, गलत जगह क्लिक हो गया, ठीक है। एवरेज लगा दिया मैंने, देखते हैं ये एवरेज ही है ना भाई, हाँ एवरेज है, चलो ठीक है। चलो इसको मैं इधर पेस्ट मारता हूँ, क्या देखो सही हुआ कि नहीं हुआ, क्लियर हो गया आपको। कभी भी आपको पाइवट टेबल में फॉर्मूला लगाना है तो काइंडली आप जहां पे डेटा है उसके नीचे ही मत लगाइए, जहां पे आपका जो लेफ्ट साइड का कॉलम है वहां पे लगाना है अलग करके। और उस टेक्स्ट को भी आपको एज्यूम करना है कि न्यूमेरिकल है, तो उसी न्यूमेरिकल में आपको फॉर्मूला लगा के करना है। होपफुली आपको क्लियर हो गया होगा ये। नाउ और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ इसमें, देखिए हम राइट में जाते हैं। चलो सपोज मुझे ना इधर एवरेज लगा के देखता हूँ क्या होता है, देखता हूँ। चलो मैं एवरेज लगाता हूँ, एवरेज लगाता हूँ कहाँ से, 7 तारीख से लेके इधर तक एवरेज फॉर्मूला लगा दिया है कि नहीं। चलो इधर एवरेज को मैं ऐसे पेस्ट मार देता हूँ, ये एवरेज आया कि नहीं है, सही आ रहा है ना। बट मैं आपको ऑलवेज बोलूंगा, क्या बोला था, पाइवट टेबल में फॉर्मूला जो है ऑलवेज हेडिंग से लगाना है, ध्यान रखना ये चीज। ऑलवेज कहाँ से, हेडिंग से, यस। जैसे सपोज मैंने इधर से हेडिंग में एवरेज लगा दिया, उसी को मैं इधर लाता हूँ, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कुछ फॉर्मेट अलग आ रहा है, वो फॉर्मेट तो आप चेंज कर सकते हो। होम में जाके जहाँ पे आपका नंबर्स है, जनरल है, करेंसी है, वहाँ पे जाके आप कर सकते हो, नंबर कर दो इसको, बस खत्म, आ गया, क्लियर। तो गाइस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और याद रखना। और एक चीज मैं दिखाता हूँ, सपोज मुझे यहाँ पे काउंट ए लाना है, काउंट ए लाना है, कंटेंट कितना है एक कॉलम में वो लाना है, 5 कंटेंट आ गया, 5 कंटेंट आ गया, देखो है कि नहीं। लेकिन फिर से मैं क्या बोलूंगा, क्या बोला था मैंने, कभी भी पाइवट टेबल में आपको डायरेक्टली न्यूमेरिकल डेटा के ऊपर नहीं लगाना है। चौधरी, नसीहत ही नहीं, ये मुलाकात भी याद रखना जरूर।